हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो कल हमने पिछले क्लास में 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट किए थे जो कि एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। तो आज हम 31 से नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 30 क्वेश्चन। तो 31 सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है, मांस या पीला योग या घी या ताज़ी सब्जियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताज़ी सब्जियां जो विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर में कहा गया है, 32 में कहा गया पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, फफूंदा, शैवाल, वायरस या जीवाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंदा जो है पेनिसिलिन का अच्छा प्राप्त की जाती है। फफूंदा से पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि साइंस का है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, इजी सवाल है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206, 260, 306 या 360। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 260 जो है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। मानव शरीर में जो है कुल मांसपेशी मतलब यानी हड्डियों की संख्या जो 206 होती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 34 नंबर। 34 नंबर कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, साइंस का सवाल है। कहा गया है पित्त का सब स्रोत क्या है, पित्त का जो स्रोत क्या है, यकृत से, पित्ताशय, पित्तवाहिनी या अग्नाशय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए, यकृत है जो है पित्त का अच्छा स्रोत है, यकृत। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 35 नंबर। 35 नंबर में कहा गया है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताना है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि विटामिन डी में विटामिन मांसाहारी भोजन नहीं पाया जाता है। 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर में कहा गया है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हृदय, मस्तिष्क, यकृत या गुर्दा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत जो इसका सबसे बड़ा मानव शरीर का अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाए तो यकृत इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 37 नंबर। 37 नंबर में कहा गया है वाहिनी का अग्र दीपो, ये इंग्लिश में हेडलाइटों कहा जाता है, में किस प्रकार के दर्पण में इस्तेमाल होता है। वाहनों में अग्रदीप जो वाहन में लगा होता है जिसे आईना हम कहते हैं, वो किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परवलय दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परवलय दर्पण जो है वाहनों के अग्र दीपक में प्रकार के इस्तेमाल किया जाता है दर्पण के रूप में। 38 नंबर देखेंगे। 38 नंबर में कहा गया है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है। किसी तुल्यकारी ग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है, 36,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर या 42,000 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36,000 किलोमीटर दूर है किसी तुल्यकाली उपग्रह से पृथ्वी की सतह से, और लगभग ऊंची दूरी कितना है, 36,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर सवाल में कहा गया है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तांबा, नाइक्रोम, जस्ता, टंगस्टन। ये भी इजी सवाल है जो कि साइंस का सवाल है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइक्रोम, जो कि किसी भी बिजली का इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम की धातु का उपयोग किया जाता है। ये सब जो सवाल है सब इजी इसीलिए हम फास्ट में करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर भी इजी सवाल है जो कि पूछा गया था पिछले 4। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट सा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। ये शायद ये ज्योग्राफी का सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध जो है सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। इसे याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में दे देता है सूर्य का सबसे निकट ग्रह अवरोही क्रम आरोही क्रम में सजाने के लिए, तो अपना क्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 41 नंबर। 41 नंबर में कहा गया जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहता है। जंग से बचाने के लिए लोहे में पानी
बने पानी की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे में जंग लग जाता है बरसातों के दिनों में तो हम उसे पेंट कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जस्ते का परत चढ़ाना, या मिश्र धातु बनाना, या वल्नीकरण करना, या यस्दीकरण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस्दीकरण, जो कि जंग से बचाने के लिए लोहे बने पानी पर परत चढ़ाया जाता है। तो परत किसका चढ़ाया जाता है? यस्दीकरण। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 42 नंबर। 42 नंबर में कहा गया है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के किस कण की ज़रूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन, या पॉजिट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, जो कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन कण की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 43 नंबर। इंपॉर्टेंट सवाल है 43 नंबर, ध्यान से सुनिएगा। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? निम्नलिखित में जो कौन सा प्रक्षेपास्त्र है भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल, K-15, सागरिका, या ब्रह्मोस, या अग्नि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिशूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिशूल, जो कि प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है, त्रिशूल जिसे कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 44 नंबर। 44 नंबर में कहा गया है पेट्रोल की अस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है टेट्राएथिल सीसा, या ट्राईमेथिल सीसा, या ट्राईएथिल सीसा, या टेट्रामेथिल सीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेट्राएथिल सीसा। टेट्राएथिल सीसा जो है पेट्रोल के अस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 45 नंबर। 45 नंबर में कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पूछा जाता है, ये हमारा करेंट है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, या कबड्डी से, या टेबल टेनिस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। अगर पूछा जाए नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 46 सवाल में कहा गया है शास्त्रीय नृत्य ओडिशा किस प्रदेश की उपज है? शास्त्रीय नृत्य जो उड़ीसा से संबंधित है और किस प्रदेश से उपज है? किस प्रदेश की उपज है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। इस सवाल से यानी कि इस सब्जेक्ट से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा आपका नृत्य से, नृत्य कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 47 नंबर। 47 नंबर में कहा गया है, जो अभी सवाल करा है सारे एसएससी में प्रीवियस ईयर का, जो कि पूछा गया है। और 47 नंबर में कहा गया 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, या अत्यधिक एकीकरण, या निर्वात ट्यूब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात ट्यूब जो है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 48 नंबर। 48 नंबर में कहा गया है किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को क्या कहते हैं? किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? सीपीयू चिप, या फ्लॉपी डिस्क, या हार्ड डिस्क, या स्मृति चिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति चिप। ये जो कि कंप्यूटर का सवाल है, जो कि एक दो सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल 49 नंबर में कहा गया है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए में कहा गया माइकल एंजेलो, या लियोनार्डो दा विंसी, पिकासो, या वान गोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी जो है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम 50 नंबर। 50 नंबर में कहा गया है 50 नंबर में कहा गया है वह प्रथम महिला कौन थी? वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागरों तैर कर पार किया था? वह महिला का नाम बताना जो 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे। चांदनी, या बुला चौधरी, या मृदुला राजीव, या प्रिया सानभा। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुला चौधरी जो है ये एक महिला थी, जो कि बुला चौधरी इसका नाम था, जिसने 7 प्रमुख सागरों को तैर कर पार किया था।
नेक्स्ट सवाल देखेंगे 51 नंबर। 51 नंबर में कहा गया है अमेरिका की खोज किसने की, जो कि हमने कल भी सवाल में करवाया था। अमेरिका की खोज किसने कराया था, किसने की? वास्को डी गामा, कोलंबस या कैप्टन हुक या असमुद्दीन से। इसका ये इस सवाल मैंने पिछले क्लास में कराया था, जो कि गलती से यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबस, जो कि मैंने कल भी करवाया था। इसका राइट आंसर कोलंबस हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 52 नंबर। 52 नंबर में कहा गया है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? मोहनलाल दादा भाई नौरोजी या BKR राव या सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 53 नंबर। 53 नंबर में कहा गया है किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करती है? किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करते हैं? ये भी सवाल हमने कल कराया था, जो कि गलती से कॉपी पेस्ट हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण या बाजार का आकार तीनों पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 54 नंबर। 54 नंबर में कहा गया राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा या किसी श्रमशीला गतिविधि द्वारा, किसी लगभरी गतिविधि द्वारा, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो ये जो है किसी आय किससे निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 55 नंबर। नेक्स्ट सवाल 55 नंबर में सॉरी दोस्तों, थोड़ी गड़बड़ हो गए थे गला। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 55 नंबर। 55 नंबर में कहा गया है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये भी सवाल कॉपी पेस्ट हो गया है, आज 2-3 सवाल कॉपी पेस्ट हो गया है, माफ़ करना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है, जो कि बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर भी राइट है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 56 नंबर। 56 नंबर भी कॉपी पेस्ट हो गया है, आज सारा सवाल कॉपी पेस्ट ही हो गया। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मैंने पिछले सवाल में बताया था, तो आप लोग इसे देख कर नहीं बताइएगा, माफ़ कीजिएगा, ये कॉपी पेस्ट हो गया है 2-3 सवाल। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल 57 नंबर देखेंगे। 57 नंबर में कहा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या राइस बाउल कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या राइस बाउल कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 58 नंबर। 58 नंबर में कहा गया है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि शायद पिछले सवाल में हुआ था, नहीं हुआ था, देख लेते हैं, अभी हम कर लेंगे। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? शिमला प्रपात या कोटाला प्रपात या जोग प्रपात या हेगली प्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोग प्रपात जो है भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 59 नंबर। 59 नंबर में कहा गया जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पिछले सवाल कॉपी पेस्ट है, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, जो कि इसका राइट आंसर है, जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया है। तो ये सब बार बार पूछा जाता है, इसीलिए रिपीट हो गया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे फिर 60 नंबर। 60 नंबर जो कि नए सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा देश पालक स्टेट से जुड़े है? भारत व श्रीलंका, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन, ये ब्रिटेन या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत एवं श्रीलंका। इसका राइट आंसर जो कि पालक स्टेट से जुड़े है। तो आज फिर हमने 30 सवाल किए थे, टोटल हमारा 60 सवाल हो गए। 2 दिन मैंने क्लास लिए अभी, और ये हमारा 30 दिन तक चलेगा। और जब पूरा क्लास हो जाएगा 30 दिन, तो हम इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम के माध्यम से। तो तब तक बने रहिएगा। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 61 सवाल से। हम 30 क्वेश्चन कल फिर करेंगे, तो आप लोग बताइएगा तो 30 में से आप लोगों को कितना सही किया, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।